नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। आज हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ ग्राम सभा कनखुल, जहां के हम मूल निवासी हैं। अभी ये हमारे ग्राम बिडोली का जाने का मुख्य द्वार है, जो आप अवलोकन कर रहे होंगे। हमारे एक पहाड़ में कहावत है, जो हमारे पहाड़ी भाई हैं वो जानते हैं कि बितरनी मुँह समानो गो भैरवे लगियों अंग्रेजी तो। मतलब इसका जो है, जो अनुवाद हिंदी में इस प्रकार से है, अंदर चूहे मारने का जो है, कुछ जैसे चूहे मारने के लिए कुछ वो देते हैं, कुछ भी चीज, तो जिसके अनुसार मतलब वो चूहा को हम मार सकते हैं। वैसे तो मारना गलत बात है। और बाहर से जो है अंग्रेजी ताला का तात्पर्य यह है महंगा ताला लगा हुआ है। तो यही तात्पर्य, यही जो है हमारे ग्राम की स्थिति है। और आज मैंने इसका संज्ञान लेना काफी पहले से सोच रहा था, लेकिन आज संज्ञान लेने का मुहूर्त इसलिए निकला कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही मुझे कुछ आभास हुआ कि मैं जिस ग्राम सभा, जिस गांव के नाम पे राशन खा रहा हूं, कुछ उसके बारे में करूं। हम देश प्रदेश में जो है भटकते रहते हैं इस कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए, तो कुछ अपने गांव के कार्यों का संज्ञान लूं। इसमें आप लोगों को विदित ही है, सब जो पहाड़ी क्षेत्रों से, ग्राम सभा क्षेत्रों से आते हैं कि ग्राम सभाओं के क्या हाल हैं, ग्राम प्रधानों के क्या हाल हैं। 90% ग्राम प्रधानों के बुरे हाल हैं। उसमें चाहे कोई भी ग्राम प्रधान मुझे भी किसी भी भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मुझे कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मुझे कटु सत्य बोलने में कोई गुरेज नहीं है, और न मुझे कोई जो है इसमें हिचकिचाहट है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा सत्य बोलना सीखा और सत्य की राह पे चलना सीखा है। अभी कुछ हम थोड़ा संज्ञान लेते हैं, संज्ञान में डालते हैं। 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संज्ञान में ये चीजें डालते हैं कि हमारे ग्राम सभा में की जो है, जो भी कार्य हुआ है उसकी जांच कराई जाए। एक दबा दिया है, अभी घंटी जारी है। मैडम जी सुप्रभात, मैं पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह कंडवाल बोल रहा हूं, उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ ग्राम सभा कनखुल तल्ला से। और इसमें ग्राम सभा कनखुल तल्ला के अधीनस्थ हमारा ग्राम बिडोली आता है, जहां की ग्राम सभा में जो भी विकास कार्य जिस स्तर पे होने चाहिए हैं वो है नहीं। तो इसके लिए मैं आपसे ये शिकायत दर्ज करा रहा हूं कि इसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसकी निष्पक्षता से जांच हो। थोड़ा बहुत जो काम हुए हैं उनकी भी जो है गुणवत्ता निम्न स्तर की है। तो आप हमारी शिकायत दर्ज करा करके हमें शिकायत नंबर बताने की कृपा कीजिएगा जी। जी जी जी, ग्राम विकास में जो कार्य हुए हैं, ग्राम सभा के क्षेत्र पंचायत के अधीनस्थ, जिला पंचायत के अधीनस्थ विधायक निधि, सांसद निधि में जो भी जो है कार्य आते हैं वो उस स्तर पे हुए नहीं हैं। जो हुए भी हैं कि उनकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है। कृपया इसकी जांच कराई जाए। जी जी, बने हैं। जिला चमोली, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। जी, क्षेत्र नहीं, ग्राम सभा में। जी
जी शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनके ग्राम सभा में जो भी कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसकी जांच की जाए जी एवं जो भी कार्य योजना बनी है उसकी अभी तक जी जो कार्य होने हैं उसकी भी रिपोर्ट दी जाए एवं उसमें भी जांच की जाए। कृपया जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। जी, इसमें एक चीज़ और है, गुणवत्ता, जो पहली रिपोर्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा है कि यहाँ पे विकास कार्य हुआ ही नहीं है जिस स्तर पे होना चाहिए था। जिस स्तर पे जैसे जो ग्राम सभाओं में जो लाइटें लगती हैं, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत वगैरह सरकार के द्वारा आए हैं, तो कम से कम हमारे गांव में 15 से 20 परिवार हैं जहां पर कि अभी तक जो है पिछले 3 साल पहले एक लाइट लगी है बस। जैसे रास्ते हैं, तो रास्तों में कई कार्य इस प्रकार से हुए हैं कि जो कार्य जहां पे होना चाहिए था वो दूसरी जगह हुए और वहां पे लिपापोती का खेल है। तो इस पे निष्पक्षता की जांच हो, जिला अधिकारी लेवल की जांच हो, राज्य स्तरीय लेवल की जांच हो। जी ऑनलाइन भी करेंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से भी जो है इसको पहले कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा बना रहे हैं। आपके स्तर से यदि भार है तो हम उसको करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपके स्तर की है मैं उसको अवगत करा रहा हूं आपको कि जो कार्य हुए हैं कुछ वो उसकी जांच की जाए, उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। दूसरा जो है जो ग्राम सभाओं में जो विकास कार्य होने हैं उस स्तर के वो हुए नहीं है। ठीक है मैडम जी। जी तो ये है दोस्तों, इसमें हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं हैं, विधायक साहब ठीक नहीं हैं। विधायक साहब थोड़ी आएगा साहब, इसमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है ये सारा कार्य देखने की जो इस गांव में रह रहे हैं। जी जो भी कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, जी इसकी जांच की जाए एवं जो भी कार्य योजना बनी है उसकी भी जो भी कार्य योजना बनी है उसकी जी भी उसकी अभी तक जो कार्य हुए हैं इसकी भी रिपोर्ट की जाए एवं उसकी जी भी जांच की जाए। कृपया जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। शिकायतकर्ता द्वारा बताया जा रहा है कि जो विकास कार्य हुए हैं उस स्तर के नहीं हुए हैं, उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। कृपया जांच पर उचित कार्रवाई करें। जी जी यही है। और आप मुझे जो है ये शिकायत संख्या बता दें। जी 40 मतलब टोटल क्या है? 409 671, यही है ना? 409671। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जी आशा है कि आप इस पे जो है उचित कार्रवाई और यथाशीघ्र करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हमने जो है अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है और समस्या इस बात की है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो गांव में रह नहीं गए, क्योंकि गांव में वो लोग हैं कि जिनके पास कोई समय नहीं है, या कोई गरीब लोग हैं वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी से जो है और खेती बाड़ी से व्यस्त हैं, इसलिए जो है गांवों की और भी बुरी हालत है। और हम सभी लोगों को गांवों की स्थिति सुधारने के लिए एक कदम आगे आना पड़ेगा। क्योंकि गांव में क्या होता है, सरकार में तो जो है ये है कि पक्ष है विपक्ष है। यदि पक्ष ने जो है सत्ताधारी पार्टी ने गलत कार्य कर दिया है, यदि कहीं पे जो है भूल चूक हो गई है, तो उसमें जो विपक्ष वाले हैं तो वो उस आवाज को उठा, लेकिन गांव में पक्ष विपक्ष होता नहीं है। लिपापोती का खेल है, जो आवाज उठाते हैं उसको प्रधान जी जो है काम दे देते हैं कि आप ये काम करो, या उसका मुंह बंद हो जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा मुंह बंद करने के का अभी तक जो है इस देश में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, इस विश्व में कोई हुआ ही नहीं कि हमको जो है अरबों खरबों रुपया भी दे देंगे तो हमारे लिए वो मिट्टी के ढेर के समान है। क्योंकि ये जनता के पैसे हैं, जनता के टैक्स के पैसे हैं, जनता के कार्य के लिए लगना चाहिए। और मैं ये दावा भी कर रहा हूं, यदि मुझे किसी भी क्षेत्र में सरकारी कार्यों में, चाहे अपने ग्राम सभा में हो, कहीं पे भी यदि कहीं पे गड़बड़ी पाई गई, तो मैं चाहे उसको कितने भी साल की सजा हो, चाहे मेरा कितना सगा संबंधी रिश्तेदार इष्ट मित्र करीबी सूत्र हो, मैं उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा।
ये मेरा अपना प्रण है और ये मेरा वचन है। यदि उसने गलत किया है तो वो भोगेगा, क्योंकि जब तक हम सत्यता की राह पे नहीं चलेंगे, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंद है, ये मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, ऐसे छोड़ दे। इसी कारण से ये आज हर एक गांव की स्थितियां खराब हो रही है। और आप ज्यादातर ये भी अवगत करा दूं, ज्यादातर जो गांवों में प्रधान हैं, गांव के तो प्रधान हैं, लेकिन रह रहे हैं शहरों में। गांवों के जो सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, वो कहां रह रहे हैं? 2 दिन आए, अपना जो है लिपा पोती का खेल किया, कोई आ गया और उसके बाद चल दिया अपना जो है चेक बुक पकड़ के अपना बैंक के खातों में जनता के पैसे, टैक्स के पैसे वो डॉल किए और बाजारों में जो है ऐशो आराम चल रहा है। साहब ये खुला खेल फरोखाबादी ग्राम क्षेत्रों में चल रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई किसी भी ग्राम सभा में ऐसी त्रुटि पाई जाती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा जो है नंबर जो है आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अबाउट में मेरा नंबर है, उस पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस गांव में जाके उनकी आवाज उठाऊं। जब तक आप लोग आगे नहीं आए तो देवेंद्र सिंह अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल अपनी ग्राम सभा का कर सकता हूं। अन्य क्षेत्रों के लिए आपको आगे आने की जरूरत है। दूसरी बात कि मुझे अभी तक कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं मिला जहां पर कि उचित कार्रवाई हो, उचित कार्य हो, जिसको कि मैं देश दुनिया को दिखा सकूं कि भाई ये जो है आईना के दर्पण के समान है ये ग्राम सभा। ऐसा मुझे आज तक जो है उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में ही कोई ग्राम सभा नहीं मिला, न कोई ईमानदार इस प्रकार का कोई ग्राम प्रधान मिला। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भ्रष्ट हम लोग हैं। चुनाव के समय पे जब ले लिया है टका और दूसरी चीज घूम गए हैं तो कहां मुंह बंद तो उसी समय हो गया दोस्तों। तो इस पे जो है जिस भी स्तर पे कार्रवाई होगी हम करेंगे। और ये एक आईना है, चुप कब तक बैठे रहेंगे? इसमें एक चीज, एक पहाड़ी कहावत और कहते हैं, गढ़वाल में कहते हैं, मुलिया जयमो ढूंगा मजो। मतलब चुप रहो यार, मैं भी नहीं बोलता हूं यार, मेरा रिश्तेदार है, इष्ट मित्र, छोड़ो। 5 साल ऐसे ही चले जाते हैं। अगले साल चुनाव होंगे, ये जो कार्यकाल के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना जो है समेट लिया, वो चले गए। फिर बोला भाई साहब अब आपकी बारी है। अब उनको पूरे उसका पता रहता कि कहां से खाया जाता है। वो दूसरे को ये नहीं बताते कि कहां पे विकास कार्य करना, वो ये बताते हैं कि यहां से ये ऐसे खाया जाता है। ग्राम प्रधान के भी वही हाल है। जो इनके जो है मुंशी होते हैं, जो इनके सचिव होते हैं, ग्राम विकास अधिकारियों के वही हाल है। सारे कोई बोल के दिखाए, लेकिन सबकी आत्माएं जो है सोई हुई है। कौन बोलेगा साहब? तो ये है दोस्तों। और आपको आगे की भी वीडियो बनाएंगे क्या क्या कार्रवाई हुई, और पूरे स्तर पर जो है हम कार्रवाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।